हरे कृष्णा साथियों। अब आज एक बहुत ही सुंदर दिन है और इस दिन हम कुछ जलवे बिखेरना चाह रहे हैं। इसको पहले बंद कर दो। ठीक है, धन्यवाद। ये मदद करते हैं हमारे, कभी कभी जैसे अभी रोशनी नहीं है तो ये अ, हमारे चेहरे पर रोशनी डालने में मदद कर सकते हैं अगर इन्हें यहाँ लगा दिया जाए। अब हमें ठीक प्रतीत होता है कि ये सही जगह लगे हुए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आज किस मामले में, पता है? पढ़ने के मामले में, सीखने के मामले में। सीखने का जो प्रक्रिया है, मैं इसको अरेंज कर लूँगी, ठीक है, और इसको सीधा कर दूँ। ओके, ये ठीक है। अ, क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, और रिज़ल्ट उसका जो है वो समय पर नहीं आता है या काउंटर फायर कर जाता है। कारण क्या है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे हम किसी एग्ज़ाम के बारे में मैक्सिमम तो यही चलता है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? तो तैयारी हो रही है, ठीक है, इट्स अ गुड प्रोसेस, जीने के लिए ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यही हमारी ज़िंदगी बन जाता है, 6 साल 10 साल चल रहा है। कारण क्या होता है कि एक सिंपल एग्ज़ाम, जैसे मैं बात करूँ, मैंने जितना एनालिसिस किया है अभी तक, ये नीट की जो परीक्षा है, इसमें मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल लगनी चाहिए। सिलेबस ख़त्म होते ही एग्ज़ाम निकल जाएगा। और ये गारंटी है, एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको 600 नंबर चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर 1.5 साल पढ़ ले ढंग से तो 700 के आसपास स्कोर जाएगा। चाहिए कितना? 600। कितना भी कम कर लो, कितना भी तुम एड़ा हो पढ़ने में, जीवन में कुछ भी नहीं उखाड़ पाए है, 650 तो आएगा ना? आएगा 650, 640 आएगा, 630 आएगा, आएगा। अरे 600 से तो ज़्यादा ही आएगा ना। सिलेक्शन तो हो गया ना। मतलब क्या है? सेलेक्ट होना हो गया। हाँ, एम्स जाना है तो 700 प्लस लाना पड़ेगा, 710 लाना पड़ेगा। अब प्रोसेस शुरू होता है। जैसे एक और तरीका है, सिंपल है, आईआईटी भी है, एक और परीक्षा है, उसका नाम है आईआईटी। अब क्या होता है कि लड़के जोश जोश में चुन लेते हैं कि नहीं जी, मैं तो कलेक्टर बनूंगा, यूपीएससी करूंगा। हाँ ठीक है बाबा, कर लियो, पर एक बात बताओ कि क्या तुम उसके रिक्वायरमेंट को समझते हो? क्या तुम, जो तुम्हारा शरीर है उसके लिए फिट है? नहीं, मैं हार्ड वर्क करूँगा। हाँ तो फिर जाओ, झाम उठाओ और नहर खोदना शुरू करो। हार्ड वर्क। भाई जब वो सिस्टम ही तुम्हारे हिसाब से फिट नहीं है तो कितना भी हार्ड वर्क करके, क्या मोटरसाइकिल का जो हैंडल है वो ट्रेन के हैंडल के पास लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। सिंपल है, मोटरसाइकिल का जो टायर है वो ट्रक के टायर में लगा सकते हैं, चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लो। फुल स्ट्रेंथ में आ जाए, मोटरसाइकिल का टायर कितना भी स्ट्रेंथ में आएगा तो पल्सर का टायर बनेगा, ट्रक का टायर तो नहीं बन जाएगा। तो सबसे पहली बात, एनालिसिस ज़रूरी है। दूसरी बात कि सारा निर्धारण मेरे ऊपर निर्भर करता है कि किसको क्या बनाना है। तो मैं चाहूँ तो कहीं भी किसी भी चीज़ को फिट कर सकता हूँ। दूसरी बात, और तीसरी बात ये है कि आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा अपने ज़िंदगी का। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेंथ होता है ना, काफ़ी हाई होता है। जैसे मैं अपना नहीं बात कर रहा हूँ, अ, कई मैंने बच्चे बच्चियाँ देख रखे हैं जिनका स्ट्रेंथ जो है, हाँ जी, वो, ओके। तो कभी कभी क्या होता है कि मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं कि स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, वो हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं जो वो उन्होंने अभी तक सोच रखा है। जैसे कई बच्चे होते हैं जो आईआईटी के बारे में सोच रखे होते हैं, उनका स्ट्रेंथ है, वो आराम से अचीव कर सकते हैं। उन्होंने नीट के बारे में, डॉक्टर बनने का सोच रखा है, स्ट्रेंथ है, अचीव कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? वो खुद का एनालिसिस तो कर लिए है कि मैं कर लूँगा और कर सकता हूँ, पर सामने वाली जो चीज़ आने वाली है, वो पेपर जो एग्ज़ाम में आने वाला है, वो जो सब्जेक्ट जो हमें पढ़ के जाना है, वो किताब, वो मटेरियल, वो रिसोर्स, वो शिक्षक जिनसे हम सीख के जाने वाले हैं, और वो स्ट्रेटजिस्ट जो हमें इस रास्ते पर ले जाने में मदद करेगा, जो कृष्ण, ठीक है, जो हमें स्ट्रेटजी बना करके देगा। एग्ज़ाम निकलना अलग बात है,
और ये तीनों फॉलो होना उसका पार्ट है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर ज्ञात हो तुम्हें तो महाभारत अगर कभी ध्यान में आए तो याद करना कि अर्जुन, दुर्योधन और गुरुदेव और कृष्ण, शिक्षक अर्जुन के भी वही थे जो दुर्योधन के थे। पांचों पांडव जो है पांडुपुत्र, उनके जो शिक्षक थे उनके और कौरव के, उनके भी शिक्षक वही थे। बल्कि कौरव के तरफ से जो लड़ने वाले थे, युद्ध करने वाले, वो वही शिक्षक थे जो दोनों को युद्ध करना सिखाया, लड़ना सिखाया कि इस तरीके से मारते हैं। पर क्या युद्ध कौरव जीत पाए? जबकि उनके प्रोफेसर, उनके टीचर उन्हीं की तरफ है जिन्होंने सिखाया है अर्जुन को तीर चलाना। क्या जीत पाए? नहीं जीत पाए। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये युद्ध का जो निर्णय है वो स्ट्रेटजिस्ट डिसाइड करता है। ये जो पढ़ाई है, ये जो प्रिपरेशन है एग्ज़ाम का, ये जो आप कर रहे हैं, ये सब कृष्ण डिसाइड करते हैं। ठीक है, सब उनके ऊपर है। स्ट्रेटजिस्ट डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम किसका निकलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो बच्चा इस बार एम्स में टॉप किया है और जो बच्चा इस बार नीट में 30 नंबर लाया है ओवरऑल सब्जेक्ट मिला करके, दोनों का शिक्षक एक ही है, एक ही पढ़ा रहे हैं। जो 105 स्टूडेंट हैं गुरुद्रोण के, सारे उन्हीं से पढ़े हुए हैं, उन्हीं के अंदर में रहे हुए हैं, उन्हीं के साथ में रहे हुए हैं। फिर ये अर्जुन युद्ध कैसे जीत गया? कुछ तो कारण रहा होगा। शिक्षक ज्ञान तुम्हें प्रदान कर सकता है। जितना शिक्षक के पास ज्ञान होता है उतना छात्र के पास हो जाता है। तो अगर इस लॉजिक से लेकर के चले तो जितना द्रोण के पास ज्ञान था उतना अर्जुन के पास था। हाँ, मान लो था। तो क्या फ़र्क पड़ा कि गुरुद्रोण उस साइड है या इस साइड है या नहीं है? क्योंकि अर्जुन भी उतना जान रहा है जितना उनके गुरु जान रहे हैं। फ़र्क रणनीतिकार से पड़ेगा, स्ट्रेटजिस्ट से पड़ेगा। रणनीति बना कौन रहा है, कौन चल रहा है इस चाल को। सामने वाले की तरफ से जो चाल चलने वाले थे, जो उनके सहयोगी थे, जो उनके संयोजक थे, वो मामा शकुनी थे। और अर्जुन की तरफ से जो संयोजक थे वो श्री कृष्ण थे। दुर्योधन मामा शकुनी का बात मानता था और अर्जुन स्वयं कृष्ण का बात मानता था। अर्जुन कुछ अलग करता ही नहीं था जो कृष्ण बोलते, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता था। बोले मार दो गुरु को, मार दूंगा, हाँ हो गया, खत्म, गया। बोले तुम नहीं चलाओगे तीर, ठीक है मैं छोड़ दूंगा। सामने आ रहे हैं तीर, अर्जुन खड़ा है। ये स्ट्रेटजिस्ट डिसाइड करता है। अभी अगर करंट का उदाहरण बताऊँ तो एक इंस्टीट्यूट है जो अभी फेमस है, अभी भी है, खासकर ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये मतलब अन्याय है, अधर्म है, जिसका नाम है एलन करियर इंस्टीट्यूट, कोटा। अभी भी बच्चे उसमें जा रहे हैं। अगर दो चार का और नाम लूँ तो बायजूस, आकाश, और एक नया नया छोकरा निकल के आया है, उसका नाम है फिजिक्स वाला। ये आईआईटी नीट के लिए बात कर रहा हूँ। यूपीएससी में अब चलते हैं कुछ सो कॉल्ड पॉपुलर इंस्टीट्यूशन कॉल्ड अनअकैडमी, बायजूस, दृष्टि, विजन।
ये ऐसे एटम बम हैं, वो बाहर नहीं फटने वाले हैं, दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। तुम खुद जाओगे, बोलोगे मेरे में भरो, और फिर तुम्हारे ही अंदर फटेंगे। मैं वही एलन की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स वाले की बात कर रहा हूँ, दृष्टि, विजन अनअकैडमी। ये इनकी गलती नहीं है, मैं कह नहीं रहा हूँ कि इनकी गलती है, आपकी गलती है कि आप इनके पास जाते हैं, पैसा देते हैं, 2 साल बर्बाद करते हैं। बोले सर हम तो पैसा दे चुके हैं, तब हम क्या करें, दे दिए हो तो उसको छोड़ो, दे दो, ख़त्म, भूल जाओ कि पैसा मैंने दिया है। 2 साल समय भी बर्बाद अगर करना चाहते हो तो वो भी करो, उसके बाद भूलना। अगर चाहते हो कि पैसा तो गया है, अब समय बचा ले तो बचा लो। ध्यान रखना, समय से बड़ा पैसा नहीं है, कभी भी नहीं। समय बचा लेना जब मौका मिले, क्योंकि तुम्हारे पास अगर कितना भी पैसा हो ना, ये जो खड़े हो तुम, चल रहे हो तुम, इसे खरीद नहीं सकते। नहीं तो कई कई लोग इतने धन कमा रखे हैं और बोलते भी हैं कि कोई मुझे फिर से बच्चा कर दे 8 साल का, मैं ये जीवन जीना चाहता हूँ, ये पैसा मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है। मेरे एक भी दोस्त नहीं है। उदाहरण के लिए अगर बताऊँ तो इंडिया का एक सबसे पॉपुलर कंपनी है जिसका नाम है टाटा। रतन टाटा बोलते हैं कि मेरे कोई मित्र ही नहीं है, मैं फिर से जीना चाहता हूँ, पर अगर कोई ऐसा कर दे कि मेरे सारे धन संपत्ति ले ले और मुझे फिर से 10 साल का यंग कर दे, मैं जीना चाहता हूँ। समय मैटर करता है, पैसा नहीं करता। अगर कहीं दे दिए हो, एडमिशन ले लिए हो, पैसा फेंक दिए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाने दो। अब इस मामले में आते हैं कि नीट की तैयारी में, उसमें स्ट्रेटजिस्ट मैं हूँ। यहाँ कृष्ण नहीं आने वाले हैं, अब तुम्हारे लिए हो गया, अब गए, महाभारत खत्म, कृष्ण गए। हाँ, ये कह सकते हैं कि कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है, सब किसी, हर किसी के साथ है। और ये मान के चलना कि कृष्ण हर कार्य जो हम कर रहे हैं उसके निरीक्षण में है। अब बात यहाँ आती है कि हम शुरू कैसे करें। कोई भी चीज़ हो, जैसे प्रिपरेशन ही हो, नीट हो या आईआईटी हो, यूपीएससी हो। यूपीएससी का तो रास्ता ही अलग है, बट नीट की बात करते हैं, आईआईटी की बात करते हैं। अभी एक ट्रेंड में चल रहा है, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट, अनअकैडमी की बात करें या रेजोनेंस कोटा में है उसका बात करें, या एलन की बात करें, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा का है, पूरे भारत में है पर कोटा में है। बायजूस की बात करें, आकाश की बात करें, ये कर क्या रहे हैं। अभी नीट का रिज़ल्ट आया है, बोलते हैं कि बायोलॉजी का टोटल पेपर जो है एनसीईआरटी से बाहर पूछा है। अब हमें नए रणनीति बनाने पड़ेंगे, हमें नए तरीके से चलना पड़ेगा, हमें नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे होता है मेरी एंट्री। मैं अपने 2-3 स्टूडेंट जो मेरे करीबी, मैंने उन्हें बैठाया और बोला कि तीनों बैठो, अलग अलग टेबल दिया, और एक को मैंने घर पे बोला, अगर चाहो तो तीनों का नाम बता दो, नहीं बताना नहीं चाहिए, इट्स अ प्राइवेसी। सो मैंने इन तीनों को, चारों को बोला कि एनालाइज कीजिए पेपर, कि कहाँ से सवाल आ रहा है। और मुझे लगा कि चारों का अलग अलग वो आने वाला है समेशन, कि चलो मेरा 50 आया है एनसीईआरटी से, मेरा 87 आया है, किसी का 89 है, ऐसा मुझे लग रहा था कि वो बोलेंगे, क्योंकि बच्चे हैं, खोज नहीं पाएंगे। पर मैं चौंक गया, कब पता है, जब सारे नहीं बोला कि 95+ क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से उठा करके पूछा है, 95+ सवाल। एक बच्चा तो बोलता है कि 99 सवाल जो है वो एनसीईआरटी से पूछा है। अब 100 में अगर 99 सवाल एनसीईआरटी से पूछ रहा है, जबकि नीट में आपको बनाना 90 ही है, तो ये क्या चाहते हैं इंस्टीट्यूट वाले? क्यों ऐसा फैलाया जा रहा है जानबूझ करके खौफ, कि नहीं सवाल बाहर से आ रहे हैं, कहीं और से आ रहे हैं, दूसरे ग्रह से आ रहे हैं।
अगर जब दूसरे ग्रह से नहीं आ रहा है तो क्यों ये फैलाया जा रहा है? एडमिशन के लिए, सिंपल है, पैसा कमाने के लिए, बिजनेस है, सभी का है। और हम उन्हीं शिक्षक को जिनसे हम पढ़ते हैं, जो हमें लूटने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। बढ़िया है। अभी एलन का रिजल्ट इस बार बहुत ख़राब आया, मालूम है क्यों? और अब हमेशा आएगा। वहाँ पे एक व्यक्ति थे स्ट्रेटजिस्ट, जिनका नाम आशीष अरोरा। वो पूरे एलन के लिए स्ट्रेटजी बनाते थे, हर बच्चे से मिलते थे पर्सनली, उसे एक एक घंटा दे करके गाइड करते थे। जो भी 2000-3000 बच्चे हैं उन सबको, हर किसी को 4-4 10-10 ग्रुप बना करके बोलते थे इस तरीके से पढ़ना है, आपका ये कमजोरी है, आपका ये स्ट्रांगनेस है, जो मैं करता हूँ फिलहाल। वो एलन छोड़ करके कहीं और चले गए। और जो 22-21 तक एलन का टॉप 10 में 6, 7, 8, कभी कभी 10-10 बच्चे हुआ करते थे, 2023 में एलन के टॉप 10 लिस्ट में एक भी बच्चा नहीं। मज़ा है। एक कमाल होता है रणनीतिकार का, जलवे होते हैं रणनीतिकार के, गुण होता है कृष्ण में। कृष्ण महाभारत में है तो युद्ध कृष्ण ही जीतेंगे, मरेंगे भी कृष्ण, मारेंगे भी कृष्ण। हर चीज़ जो देख सकता है वही पलट सकता है। कृष्ण देख सकते थे, मैं देख सकता हूँ, आशीष अरोड़ा देख सकता था, इसलिए इस रिज़ल्ट को इस तरीके से आना तय था। ये होनी थी, ये हुआ और आगे भी होगा। जब तक एक बढ़िया रणनीतिकार एलन को मिल नहीं जाता है तब तक ऐसा ही होगा। ये शिक्षक में गुण होता ही नहीं है। स्टूडेंट कभी कभी गलती से सही जगह 3 मार देता है और टॉप कर जाता है। हो सकता है उसका भी रणनीति हो, उसके दिमाग ने इस तरीके से चाल चला हो, हम इसे डिनाई नहीं कर रहे। किसी का भी रणनीति सही सेट कर सकता है, कभी भी कर सकता है। किसी की रणनीति कभी भी फेल मार सकती है। हर कोई कृष्ण नहीं है। पर हम अपने जो एक्सेप्शंस है उसको क्यों चेक करें कहीं रख के? अगर आप एक्सेप्शन चेक कर रहे हैं तो 6-8 साल आपके जाने वाले हैं, जो कि 1 साल में काम होने वाला है। इसके बाद कर लीजिएगा, इसको पार हो जाइए। ये जो समुद्र है इसको पार कर जाइए। नदी में चेक करिएगा, डूबिएगा तो फिर तैर लीजिएगा, समुद्र में तो तैर नहीं पाएंगे। तो चुपचाप नाव पे लटक के चलाइए। मेरा कहना ये है कि आप भले कितना ही बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दीजिए, कहीं भी पढ़ दीजिए, कोई भी रास्ता अपना लीजिए, बिना रणनीति के कोई भी चीज़ सफल होने वाली नहीं है। भले ही आप 100 भाई हों, सामने 5 हो, भले ही आपके पास पूरा राजपाट धन संपत्ति सब हो, सामने वाले जो 5 हैं वो वन से घूम के अभी अभी आए हैं, उनके अनुयायी भी नहीं हैं, उनके नौकर भी नहीं हैं, उनके फॉलोअर भी नहीं हैं, वो आपके सामने जुआ में हार चुके हैं। फिर भी अगर उनके पास एक बढ़िया रणनीतिकार है तो वो युद्ध को हंसते हुए जीते। यहाँ मरना मारना तय है, जीतना हारना तय नहीं है। ये आपके कर्मों पे निर्भर करता है, ये स्ट्रेटजिस्ट पे निर्भर करता है। आप मरोगे आज नहीं तो कल, एक दिन जरूर मरोगे। इट इज़ बर्थ एंड डेथ इज फिक्स्ड एंड ऑलवेज देयर। अभी हुआ है, आगे भी होते रहेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि एक बढ़िया रणनीति बनाइए, पढ़ने का तरीका बदलिए। आप जो पढ़ते हैं ना, ये जो रट रट के नहीं होगा इससे काम। आप कितनी बार रटेंगे एक किताब को? अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कम से कम आपको 15 बार पढ़ना चाहिए। किस स्पीड से आप रटेंगे कि उसको 15 बार पढ़ पाएंगे? सोचिए।
हमें भी बताइए कि इस स्पीड से पढ़ेंगे तो 1.5 साल में हम इसको 15 बार पढ़ पाएंगे। एक और ख़ास बात बताओ, हमारे बच्चे एक एक महीना में 2-2 3-3 किताबें ख़त्म करते हैं। अरे स्कोर बताऊं क्या? 360 में 340, 350, 312। एक स्टूडेंट कल 4 दिन 5 दिन पहले मैसेज आता है 312 आया है भैया 360 में, 2021 का प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट किया हूँ। एक बोलता है कि 340 आया है भैया 360 में बायोलॉजी में। एक बोलता है कि फ़िज़िक्स में 180 में 180 आया है भैया, पेपर 2021 में भी, पेपर 2022 में भी। मज़े है ना। और दूसरी तरफ कई बच्चे ऐसे हैं जो 8-8 साल से, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरा मित्र ऑफेंड हो जाता है, एक दिन रो रहे थे हमारे सामने मेरे भाई। पर ये सच्चाई है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपकी भी गलती हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इंस्टीट्यूट की गलती है। नहीं जाइए ना, नो, इंस्टीट्यूट के पास नहीं जाइए, टीचर से दूर रहिए। शिक्षक हर जगह द्रोण ही है, गुरु द्रोण। बिजनेस चल रहा है, बिजनेस। कृष्ण खोजिए, आपके पास ही होंगे कहीं। खोजिए, कोई तो मिलेगा स्ट्रेटजिस्ट, खोजिए। आप पढ़ने के पीछे कम जाइए, स्ट्रेटजिस्ट खोजने के पीछे ज़्यादा जाइए। जो आप 8 साल में पढ़ सकते हैं ना, उसको स्ट्रेटजिस्ट 8 महीने में पढ़ा देगा। बाकी एक आध साल लगाइए तो सही, खोजिए तो सही कि कौन हमारे लायक है। शायद जो मैं बता रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। 2-4 बच्चों का नाम अगर मैं चाहूँ तो बता दूँ, अगर प्रशांत, छोटी, रोशन, आशीष, बिट्टू, आदित्य, नैन्सी, अभिषेक। भोलू। उम्मीद करते हैं पढ़ते रहेंगे आप लोग। जो बच्चे का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, हुआ समझ सकते हैं कि आप मेरे ज़्यादा करीब हैं। जिनका लिया हूँ वो भी है। उम्मीद करते हैं जिनका मैंने नाम लिया है वो नए नए वाले हैं, पुराने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ ध्यान लगा करके पढ़ें। मैं द्रोण ना बनूँगा कभी, कृष्ण हूँ, मैं सबको नैतिकता से रास्ता दिखाऊंगा, चिंता नहीं। 2 साल 2.5 साल का गेम है, 18 दिन का तो नहीं कह सकते कि 18 दिन का युद्ध है, पर 2.5 साल का गेम है, खेल जाओ। खेल जाओ बढ़िया से, कुछ नहीं करना है। और चाहो तो जो कौरव की तरफ से है उन्हें भी इनविटेशन भेज देना, जो हमारी तरफ नहीं है, कि आपका भी स्वागत है। युद्ध में पाला बदल सकते हैं, अगर मृत्यु सामने हो तो पाला बदल लेना ही धर्म है। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म के साए में चलिए, बचे हुए रहेंगे। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करे। ठीक है, हरे कृष्ण।